हाँ, तो बंधुआ मजदूरी जो है, ये यूपीएससी और स्टेट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मेंस परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पेपर नंबर 1 में सामाजिक व्यवस्था से टॉपिक है, पेपर नंबर 2 में भारतीय शासन और व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद पेपर 3 में सामाजिक न्याय का जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए बंधुआ मजदूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। वैसे तो बंधुआ मजदूरी किसी न किसी समाज में इतिहास में मौजूद ही रहा, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नेचर है, किस तरीके की रूपरेखा है, किस तरीके से बंधुआ मजदूरी अभी भी व्याप्त है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक आज देख रहे हैं जो स्पेशली पेपर 3 के लिए है। ठीक, तो बंधुआ मजदूरी क्या है? ये पहले जो समाज था, उस समाज में बंधुआ मजदूरी जो थी एक जातिगत प्रथा के रूप में रही है, या फिर उसके बाद जब उपनिवेश काल आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो उस समय जो बंधुआ मजदूरी हुई उसमें भी जो दंडनीय व्यवस्था रही है या इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं रही। उसके अलावा दास प्रथा भी एक बंधुआ मजदूरी का ही रूप रहा। लेकिन कालांतर में जो भारत के संदर्भ में रहा बंधुआ मजदूरी का रूप, वो रहा कि किसी भी मजदूर को, गरीब हो या जातिगत निम्न जाति से संबंधित रहा हो, उसको कुछ पैसे के बदले में उसको के ऊपर, वो अगर ऋण लेता था, उस ऋण के बदले में उसको कुछ दिनों के लिए बंधक बना के या किसी काम के लिए उसको काम करवाया जाता था, जिसके बदले में उसको मजदूरी प्रदान नहीं की जाती थी। ठीक, लेकिन उस समय ये जो परंपरा थी कि उसके साथ मजदूरी की करवाई जाती थी, ये मजदूरी की परंपरा उसके तक ही सीमित नहीं रही, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी बढ़ती गई। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये परंपरा बहुत दिनों तक भारतीय समाज में बनी रही। लेकिन जो आज का जो रूप है उसको देखा जाए तो इसके नए नए रूप बदले, जैसे जैसे समाज बदला उसका रूप भी बदला। तो उस रूप में बाल श्रम, भिक्षा मांगना और वेश्यावृत्ति, बालगृह नौकर, ऐसे जो रूप आए सामने, ये भी एक बंधुआ मजदूरी का एक रूप ही रहा है। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी क्या है। जैसा कि ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि बंधुआ मजदूरी के विषय में क्या क्या हम लोग पढ़ा जाएगा। जैसे बंधुआ मजदूरी क्या है, पहले तो ये विषय है कि बंधुआ मजदूरी क्या है, उसका स्वरूप क्या होगा। ठीक, उसके बाद उसके स्वरूप, उसका कारण क्या है, उसके शासकीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी क्या है? बंधुआ मजदूरी, जैसे लिखा कि बंधुआ मजदूरी जब किसी व्यक्ति से जबरन बिना किसी मजदूरी के श्रम करवाया जाता है, ये उस व्यक्ति को बंधुआ मजदूर तथा उस कृत्य को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। जो बंधुआ मजदूर होता है उसको बिना श्रम के कोई भी काम करवाया जाता है तो उसे वो बंधुआ मजदूर होता है। और उसी को जब वो काम करवाया जाता है या बंधुआ मजदूरी के रूप में, बंधुआ मजदूर जब वो काम करता है तो उसी को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। बंधुआ मजदूरी प्रायः ऋण के बदले में करवाई जाती थी, मगर कभी कभी यह परंपरा का भी परिणाम होती थी। जैसे देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा में एक परंपरा बना दी गई कि कुछ नाबालिग बच्चियों को एक मंदिर की सेवा के लिए रख दिया जाता था, तो उसे ही देवदासी प्रथा कहा गया, जो दक्षिण भारत में काफी प्रचलन में थी। बंधुआ मजदूरी के वर्तमान स्वरूप के विषय में हम लोग देखते हैं बाल श्रमिक। जैसे कि बाल श्रमिक होते हैं होटलों में, रेस्तराओं में और कुछ पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में, जोखिम भरे स्थानों पर कम मजदूरी में उनसे जो श्रम करवाया जाता है या बिना मजदूरी के कोई कुछ श्रम करवा लिया जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में रखा जाता है।
भीख मांगना इसी के अंतर्गत है कि कुछ बच्चों का अपहरण कर लिए या कुछ कहीं से किसी 2-4 बच्चों को ले आए, उनसे जबरन हम भिक्षाटन करवाते हैं या किसी विकलांग से भीख मंगवाते हैं, तो उसी वो भी एक बंधुआ मजदूरी का ही रूप है। ठीक है, जबरन वेश्यावृत्ति, अब जबरन किसी महिलाओं को, बच्चों को कहीं से ले आके उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाया जाता है, उनके उससे जो धन की उगाही होती है उसको ले जा अपने अपने लिए खर्च किया जाता है, उनको उस हिसाब से उनके श्रम का मूल्य नहीं दिया जाता है, तो वो जबरन वेश्यावृत्ति। और बंधक गृह नौकर, जो एक कुछ ऐसी परंपराएं वर्तमान भारत में बन गई हैं कि किसी के घर में कोई नौकर रहता है तो उसको जबरन रखा गया होता है कि वो पूरे घर का काम करे, और उसको कभी कभी भोजन केवल दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, और उसके श्रम का मूल्य नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो भोजन कपड़ों से भी उसको वंचित वंचित कर दिया जाता है। तो इसके कारण क्या है? देखिए, परंपरागत जो समाज में रहा है, इसका कारण ऋणग्रस्तता रही है। ठीक है, तो ऋणग्रस्तता रही है, ऋण ले लिया मनुष्य, और उस ऋण के बदले में उससे जो श्रम करवाया गया उसी को बंधुआ मजदूरी में ऋणग्रस्त मजदूर कहा गया या बंधुआ मजदूर कहा गया। ठीक है, असमान शिक्षा व्यवस्था भी है, ग्रामीण इलाकों, पिछड़े इलाकों में असमान शिक्षा दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों में और लोगों में उस तरीके के विचार उत्पन्न नहीं हो पाते हैं जिससे कि वो इस समस्याओं से मुक्ति पा सकें। उनको जबरन या बहका कर उनसे मजदूरी करवाई जाती है, कम मूल्य पे या कभी कभी बिना मूल्य के ही करवाई जाती है। तो इसका कारण एक असमान शिक्षा को भी माना जाता है, क्योंकि अगर शिक्षा होती तो लोग अच्छे समझदार होते, उनको बंधुआ मजदूरी में ढकेला नहीं जा सकता, बच्चों को सामान्यतः शिक्षा दी जाती। हाँ, ठीक है। इसके बाद जातीय भेदभाव। भारतीय समाज में जातीय भेदभाव, कुछ निम्न जातियों के लोग रहते थे जो क्या करते थे, बड़ी उच्च जातियों के घर जाके केवल खेती बाड़ी, उनके घर के कामों को करते थे, जिसके बदले में उनको कोई मूल्य नहीं मिलता था, तो उसी को जातीय भेदभाव के रूप में देखा गया। भूख के कारण भी कभी कभी केवल खाना पे ही कभी कभी मजदूरी कर दी जाती है, तो उसी भी बंधुआ मजदूरी के एक कारण के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो कारण है भूख भूख हो गया। फिर उसके बाद अगला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं ये भी कभी कभी बंधुआ मजदूरी का काम करती हैं। जैसे में बाढ़ आ गई, व्यापक पैमाने पे मृत्यु हो गई जनसंख्या का, और एक दो लोग हो, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वहाँ से लोगों को उठा के कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट करके उनसे मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है, या उसी जगह पर उनको रख के बंधुआ मजदूरी करवा ली जाती है। ठीक, बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। आइए अगला जो बिंदु हम लोग देखते हैं वो है बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए पहल। जो बंधुआ मजदूरी है उसके लिए भारतीय शासन व्यवस्था में किस तरीके के प्रयास किए गए हैं, संविधानिक कानूनी रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया कि किसी भी तरीके के बंधुआ मजदूरी का संविधान के तहत उन्मूलन किया जाएगा, ये स्पेशल रख दिया गया, ये प्रावधान रख दिया गया। और इसी के लिए अनुच्छेद 24 भी कहा गया कि बंधुआ मजदूरी 23 में, और उसी के बाद बाल श्रमिकों के लिए जो बाल श्रमिक जो मजदूरी करते हैं उसका भी उन्मूलन किया जाएगा अनुच्छेद 24 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है जो मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976। इस कानून को लाके सरकार ने ये करने का प्रयास किया कि जो जितने भी बंधुआ मजदूरी थी उस समय तक, उन सारी बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया, चाहे वो ऋणग्रस्त हो या किसी भी कारण या परंपरा का
भुक्तभोगी हो उस मजदूर को छूट देकर उसको बंधन से मुक्ति दिलवा के उसके पूरे ऋण को भी खत्म कर दिया गया। ये कहा गया कि जो ऋण दिया गया था वो अब वो नहीं देगा और वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करके अपना श्रम करके वो अपना जीवन यापन करेगा। अब किसी भी तरीके का कोई भी बंधन कोई भी उसके ऊपर दबाव डालकर उससे श्रम नहीं करवा सकता है। ठीक, तो इसी के बाद बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए बाल मजदूरी प्रतिबंध, ये यहाँ पर बाल गलत लिखा गया, बल लिखा गया, वो बाल है। ठीक, तो बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986, इसमें ये कहा गया कि कुछ जो बाल मजदूरी है, जो बालकों से काम करवाया जाता है, तो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और वो 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम है बच्चा, इससे आप कहीं काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि पटाखा बनाने वाले फैक्ट्रियों में, खतरनाक रसायन बनाने वाली फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप श्रम पे नहीं रख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक जो वर्तमान में पहल की गई है, बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना 2016, 17 मई 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत सरकार ने बंधुआ मजदूरी की 3 श्रेणियों को स्पष्ट किया और कहा कि 3 श्रेणियां। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सरकार ने कहा कि जो वो प्रथम श्रेणी में बंधुआ मजदूर जो सामान्यतः बंधुआ मजदूर है, किसी ऋण के कारण या अन्य किसी कारण से बिना श्रम के जो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं उनको मुक्त करवा के, ठीक है, उनको 1 लाख रुपए का सहायता राशि देकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ द्वितीय श्रेणी के जो बंधुआ मजदूर है, जैसे बच्चे और अनाथ हैं, उनके साथ भिक्षावृत्ति करवाई जाती थी उनसे, और वो भिक्षावृत्ति करते थे, उनको भी मुक्त करवाकर सरकार क्या करेगी, उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि देके उनका पुनर्वास करेगी। तृतीय श्रेणी के जो वेश्यावृत्ति जो श्रेणी में आते हैं उनको 3 लाख की सहायता दी जाती है। वो गंभीर श्रेणी के मामले होते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति होती है, मसाज वर्कर, पार्लर में बंधक महिलाएं और बच्चे होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी होते हैं। ठीक, तो इन सब जो समस्याओं को ये जो इस तरीके के बंधुआ मजदूर हैं कई श्रेणियों के, उनको मुक्त करवा के बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना 2016 के तहत उनका पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक, ये जो टॉपिक है अब कंप्लीट हुआ।